शर्मा जी, वोटिंग खत्म, एग्जिट पोल आ गए, देख लिया आपने? बिल्कुल देख लिए। क्या कहेंगे इस नंबर को? वही जो हर बार होता है। पिछली बार लोकसभा चुनावों में भी सारे के सारे एग्जिट पोल बीजेपी को 300 प्लस दिखा रहे थे, 330, 333, 365, कुछ ने तो शाही लोगों ने तो 400 पार भी कर दिया था। बीजेपी की हार कभी किसी भी स्टेट में क्या कभी मीडिया ने एग्जिट पोल ने दिखाई है? कहीं दिखाई है? मेरी नज़र में तो मुझे याद नहीं पड़ता कि कहीं। वो तो जम्मू कश्मीर तक में जहाँ के उसके पूरे कैंडिडेट भी नहीं उतरे थे, वहाँ भी उसे किंग मेकर बना रही थी मीडिया। और एग्जिट पोल तो जम्मू कश्मीर में भी, जबकि जम्मू कश्मीर में तो रीजन में तो उनके कैंडिडेट भी नहीं थे, सिर्फ जम्मू में थे। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, तीनों ने जो है पूरा अपना दमखम दिखाया। लगातार कहा जा रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, तो कोई कह रहे थे कि ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। असल में जो है लड़ाई किन पार्टियों के बीच में? नहीं, लड़ाई तो देखिए त्रिकोणीय मुकाबला तो रहा है, जबरदस्त रहा है। कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ वापसी करी है, आम आदमी बैकफुट पे आई है, बीजेपी ने थोड़ी सी आक्रामकता दिखाई है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं बढ़त है, कहीं घटत है, कहीं बढ़त है, कहीं घटत है। लेकिन मामला वास्तव में अभी तक भी अगर देखा जाए, एग्जिट पोलों को अगर दरकिनार कर दिया जाए, जगह जगह के एग्जिट पोल, अपने जो पर्सनल एग्जिट पोल हैं हमारे, जो लोगों से जाके हमने बातचीत करी है, मिले जुले हैं लोगों से लगातार, पहले भी चुनाव के बाद भी, अब भी, तो इस बार त्रिशंकु विधानसभा के आसार पूरे नजर आ रहे हैं। स्पष्ट बहुमत किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा। आम आदमी भी स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा नहीं छूते, बीजेपी भी नहीं छूती नजर आ रही। जिसे बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में आएगी, तो ये बात सच होती साबित नजर आ रही है। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है किंग मेकर का काम करे। 13 वाली स्थिति हो जाए, जो 2013 में जब आम चुनाव हुए थे दिल्ली में, तो शायद वो वाली स्थिति दोबारा से हमें देखने को मिले कि आम आदमी के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं था, बीजेपी के पास भी नहीं था। बीजेपी ने दावा ठोक दिया है कि हम अपनी सरकारें बना रहे हैं क्योंकि एग्जिट पोल में बहुमत तो उनको मिल रहा है। बिल्कुल, वो बीजेपी तो दावा ठोक सकती है सर, उसको कोई नहीं रोक सकता। उनके तो सारे तमाम मीडिया चैनल उनकी चारों उसमें लग गए हैं, चाटुकारिता में लग गए हैं, बीजेपी। एग्जिट पोल शुरू से ही, मैं अभी से कह रहा हूँ ना, तो झारखंड में भी बना रहे थे, तो झारखंड में भी इनका जब झंड हुई, खंड हुए झारखंड में, वहाँ भी सरकार बना रहे थे एग्जिट पोल के मुताबिक। तो महाराष्ट्र में भी बना ही रहे थे, महाराष्ट्र में तो खैर इन्होंने बना ही ली, अब जैसे भी जोड़ तोड़ करके, अभी भी वो तो प्रश्न विचारणीय है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में भी एग्जिट पोल ने बाद में बढ़त दिखाई थी। हरियाणा में एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे, तो एग्जिट पोल को इसलिए मैं सही नहीं मानता। एक बार हरियाणा में एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त दे दी थी, कांग्रेस की सरकार दिखा दी थी, और लास्ट एंड फाइनल सारा का सारा उल्टा पलटी हो गई। सबने देख लिया कि वहाँ क्या हालात पैदा हुए। 19 सीटों पर जो है मामला कहाँ का कहाँ घूम गया, जिसके अभी भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डली हुई है रिकाउंटिंग की। अगर जो है आम आदमी पार्टी के पास 30 प्लस सीटें आती है, और ऐसे में जो है कांग्रेस को अगर समर्थन देना पड़े, तो क्या समर्थन दे पाएगी कांग्रेस? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने एक आरोप लगाए कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता। तो उसके बाद ये आशंका बलवती हो जाएगी कि या तो बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति अपनाएगी। अगर वो उसमें सफल नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है, जब किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन दोबारा लग सकता है, जिसकी कल्पना तो बहुत पहले से चली आ रही है। बीजेपी की पहले से कवायद चल रही है कि दिल्ली में किसी भी तरह राष्ट्रपति शासन लग जाए। और एलजी साहब वैसे ही वो तो परोक्ष रूप से सरकार चला ही रहे हैं, फिर वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आके सरकार चला लेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, इसमें कोई बड़ी बात। संजय सिंह कह रहे हैं कि 15-15 करोड़ रुपए हमारे विधायकों को ऑफर कर रही है बीजेपी। बिल्कुल करा होगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। आपने देखा बीजेपी का फंड कहाँ पहुंच चुका है, बीजेपी का चुनावी खर्चा कहाँ पहुंच चुका है। बीजेपी ने लगातार 15 करोड़ तो वो बात करने हैं। बीजेपी के प्रवेश वर्मा साहब ने लोटे बांटे हैं, जूते बांटे, चप्पल बांटी, साड़ियाँ बांटी, कैश बांटा। चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई करी? नहीं करी। सबने देखा खुल के पैसा बांटा गया है, और खुल के पैसों के साथ पकड़े गए हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। शराब के साथ पकड़े हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कैसे वो उम्मीद कर सकते हैं? तो अगर वो 15 करोड़ की बात कह रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पहले भी इन्होंने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश करी गई थी, तब 20-20 करोड़ रुपये का ऑफर दिया गया था, लेकिन संख्या बल बहुत ज़्यादा था। 62 विधायक थे आम आदमी पार्टी के, तो नहीं टूटे लोग। अब हो सकता है संख्या बल टूट गई, पीछे 8 विधायकों ने, जो वर्तमान विधायक अभी तक तो क्योंकि विधानसभा भंग नहीं हुई है, तो उन्होंने आम आदमी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ही ली है। इससे पहले कैलाश गहलोत ने भी छोड़ दिया था, स्वाति मालीवाल अपनी ढपनी तलाक बजाई रही हैं। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि उन्होंने पैसे ऑफर कर दिए। पैसा तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। जितना इन्होंने कमाया, जितना लूटा है देश को, उन्हें कहाँ जाएगा वो? जब 18 करोड़ रुपये में 1 किलोमीटर बन रहा होता है हाईवे, और उसका जो बजट बढ़ा के 250 करोड़ कर दिया था, तो 232 करोड़ रुपए कहाँ जाएगा? कोई किताबों में तो खर्च होगा वो। अगर इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने अगर दिल्ली में अपना सरकार बना लिया, तो क्या कुछ दिक्कतें आने वाली है? दिक्कतें फिर उसके बाद है क्या? और क्या रहेगा दिल्ली में? उनकी नाक का सवाल था, नाक का सवाल पूरा हो जाएगा, और उसके बाद आम आदमी को परेशानी रोज झेलनी पड़ेगी। बीजेपी की गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, हर लेवल पे बढ़ जाएगी। शासन उनका, प्रशासन उनका, दिल्ली पुलिस उनकी हो जाएगी, एलजी उनका आ जाएगा। सुधार हो जाएगा?
हाँ जी, दिल्ली में सुधार हो जाएगा। सुधार ऐसा हो जाएगा कि आपको नहीं बोलने दिया जाएगा, मुझे नहीं बोलने दिया जाएगा। हम लोग जो खिलाफत करते हैं, हम जो मुखाफलत करते हैं, उसको हमें बोलने नहीं दिया जाएगा। ऐसा सुधार होगा। बाकी सब सुधार देखा है दिल्ली में कैसा सुधार करा था जब दिल्ली में 93 से 98 इनकी पहली बार सरकार बनी थी। एक ही कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री इनको बदलने पड़ गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने, जनता ने ऐसी ही लात मारी कि आज 26-27 साल हो गए, अभी तक ये वापसी नहीं आ पाए हैं। तो फिर सुधार की अगर हम बात करें तो सुधार तो केंद्र में रहते भी हो सकते हैं। दिल्ली में सुधार का मसला क्या है? अगर आपने स्वास्थ्य सुधारना है, केंद्र सरकार जो 26-27 साल का वनवास है, सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये वनवास खत्म होने वाला है या फिर अब जो है आने वाला है? देखिए जी, मैं दिल की बात कहूँ तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इनका वनवास ये खत्म होता है, और खत्म होना भी नहीं चाहिए। बढ़ेगा। और रही बात उनकी विकास करने की, तो विकास करना अगर बीजेपी चाहती है तो बीजेपी अभी भी विकास कर सकती है। जरूरी नहीं कि वो सत्ता में आके ही विकास करे। दिल्ली की भूमि जो है, लैंड जो है, एलजी साहब के अधीन है। अगर दिल्ली में कहीं भी आपको कोई स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, कोई भी एक नई सार्वजनिक संस्थान बनाना है, तो उसके लिए आपको जमीन डीडीए देगा। डीडीए एलजी साहब के अधीन है। आप डीडीए से जमीन की रिकमेंडेशन करिए, आप डीडीए से जमीन ले लीजिए, बना दीजिए। कौन रोक रहा है? केंद्र सरकार के दिल्ली में 2 अस्पताल चलते हैं, एक सफदरजंग चलता है, एक राम मनोहर लोहिया अस्पताल चलता है, बाकी सारे दिल्ली सरकार के हैं। अगर आपने एक नया अस्पताल बनाना चाहते हैं, डीडीए से जमीन लीजिए, केंद्र से पैसा अलॉट करिए, बन जाएगा। विकास करना तो पॉसिबल है ना। बिल्कुल। चाचा भी आ गए हैं, लगातार इन्होंने मेहनत किया है चुनाव में। चाचा क्या कहेंगे, एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है? वो गलत दिखा रहा है। हम एग्जिट पोल पे पूरा भरोसा नहीं करते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अलर्ट रहती है राजनीति के प्रति। 2029 में कहां से कौन कैंडिडेट होगा बीजेपी ने तय कर रखा है। कांग्रेस कहां है कुछ पता नहीं, कौन सी पार्टी कहां है कुछ पता नहीं। ये बरसात, एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है। ये बरसाती मेढक है। जब इलेक्शन आता है तो टट 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 करते हैं, अब बरसात खत्म, जमीन के नीचे घुस जाते हैं। अब देश भी देखा और दुनिया भी देखी, अब इन सब पे कोई भरोसा नहीं। बीजेपी ने एक चीज तो जरूर सिखा दी, देशभक्ति। हर आदमी के अंदर देशभक्ति सिखा दिया। दूसरा, ये जितने थे ढूंढो कहाँ है ये गद्दार, वो गद्दार को भी समझने को सिखा दिया। वो गद्दार कौन कौन है? कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी। अब ये बात है कि बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। परिणाम जो भी आया है, हम उससे ज्यादा न खुश होते हैं और न ज्यादा गम में बचते हैं। क्यों क्या वाला है? अरे सुनो देर होने क्या वाला है? यहाँ दूर से कहूंगा ना, थोड़ा समय लगेगा, लोगों को समझ में आएगा। सुनो मैं दे रहा हूँ। हरियाणा में कांग्रेस मुख्यमंत्री तय कर रखा था, मामला क्या हुआ? गलत हो गई ना। तो इसलिए हम ना लड्डू बना के पहले रखते हैं और न ही कुछ करते हैं। जब होगी ये तय है कि 8 तारीख को रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे आप भी इन्वाइटेड हो केंद्रीय कार्यालय में, जहां मोदी जी आएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और करेंगे क्या, वो सबको पता है कि अब देश में देशभक्ति को पाठ पढ़ाने वाला सरकार अब आई है, जिसका राज्य प्रति राज्य सरकार बनता जा रहा है। और जितने घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला था, आतंकवादियों को संरक्षित करने वाले थे, सब साइड होते जा रहे हैं। संजय सिंह कह रहे 15-15 करोड़ रुपए देकर बीजेपी वाले मेरे विधायक खरीद रहे। तो क्यों तिल मिला रहे हो? क्यों तिल मिला रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं, फिर देशभक्ति है, जनादेश का सीधा अपमान है। लोगों ने अपना वोट दे के अपना विधायक चुना और आपने 15 करोड़ रुपए देके विधायक अपने पाले में कर लिया। कितनी बढ़िया देशभक्ति है। अब इन्होंने भाई साहब ने एक बात करी कि 2029 की तैयारी कर ली, उन्होंने अपने कैंडिडेट तैयार कर लिए। बिल्कुल ठीक है, चुनाव के मोड में हमेशा बीजेपी रहती है। उन्होंने अपनी 29 की तैयारी कर ली, लेकिन क्या आप मुझे एक बार भी ऐसा बता सकते हो कि 2027 में बीजेपी ने इस जगह पे स्कूल खोलने की तैयारी कर ली, या 2026 में बीजेपी ने इस जगह पे अपना अस्पताल बनाने की तैयारी कर ली, या 2026 में 27 में आपने यहाँ पे अस्पताल बनाने की तैयारी या कॉलेज बनाने की तैयारी कर ली? बता पाते हो एक बार भी? या बनाए पिछले दिनों में बनाए कि वहाँ इस जगह पे, दिल्ली में इस जगह पे बीजेपी ने नया कॉलेज खोला, नया स्कूल खोला, नया स्वास्थ्य सेवाएं खोली? कुछ भी। आप कैंडिडेट इनके तैयार है, 2029 की भी तैयारी पूरी है, लेकिन एक भी तैयारी ये नहीं है कि 2029 में हमने 5 स्कूल और फालतू खोलने हैं। बेरोजगारी दर 7.2 से बढ़ के 8.2 हो जाएगी, 9.2 हो जाएगी। उन बेरोजगारों को मौका कहाँ दिया जाएगा? ये नहीं इन्होंने खोला। अभी अमेरिका से हमारे जो वहाँ से अप्रवासी भारतीय भेजे गए हैं, घुसपैठिए भेजे गए हैं, कितनी बढ़िया इज्जत से भेजे गए ना। और वो तब जब पे वहाँ पे हाउडी ट्रंप की सरकार है, मोदी जी के परम मित्र की सरकार है, फिर भी उनके हाथों में हथकड़ी लगा के, पैरों में बेड़ी बांध के, उन्हें हवाई जहाज की सीटों से बांध के, पूरे ट्रेन में, पूरे उसमें हवाई जहाज में सिर्फ एक शौचालय है। अब उन घुसपैठियों को यहाँ कैसे भगाया गया? इससे बढ़िया तो छोटा सा देश कोलंबिया है, उसके भी देश के घुसपैठिए वहाँ पहुंचे हुए थे, लेकिन कोलंबिया के घुसपैठियों को जब इस तरह से उन्होंने भेजना शुरू करा, उन्होंने साफ मना कर दिया, हमारे इस जगह पे आपका ये विमान नहीं उतरेगा जब तक आप इन्हें ढंग से तरीके से नहीं भेजोगे, जानवरों की तरीके से नहीं भेजोगे। उन्होंने उनका हवाई जहाज वापस लौटा दिया, उन्हें वापस भेजा, उनकी हथकड़ी खुलवाएगी, उनकी बेड़ियाँ खुलवाएगी, उनको बाकायदा प्रॉपर तरीके से डिपोर्ट करा गया। ये हमारे मोदी जी की हकीकत
हैसियत है, ये हमारे मोदी जी का राष्ट्र प्रेम है। वहाँ से जो अवैध घुसपैठिए टंकी रूट से जो गए हैं, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, शौचालय जा नहीं सकते, कितना बढ़िया कहा रहा हूँ, वो भी तब जब इनके हाउडी ट्रम्प है वहाँ पे अमेरिका में, कितना सवाल उठा रहे हैं। अपना तो दिखा देना, जो 50 साल इनको शासन करने के लिए देश दिया 50 साल में कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले, और जितने इन्होंने खोले उससे दुगुना मोदी जी ने 10 साल में करके दिखा दिया। फिर कितने पट्टी बना हुआ है, हैं? पहले कितने खुले, करावल नगर में कितने खुले? आप पूर्वी दिल्ली के बताओ ना, सिर्फ करावल नगर बता दो, पूरे देश को छोड़ो। करावल नगर में तो हमारा अगल में है, बगल में सारे सरकारी स्कूल है, सब है। कितने हैं ये बताओ, खुले कितने हैं ये बताओ। जरूरत ही नहीं है अभी तक, क्या जरूरत है? देश की आबादी 2014 में, एक मिनट, देश की आबादी 2014 में थी करीब 120 करोड़ के आसपास, 120 करोड़ लगभग मानी जाती थी तो 2014 में। आज दिल्ली देश की आबादी हो गई 140 करोड़ क्रॉस कर गई, लगभग 124 करोड़ लोग बढ़ गए। लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि स्कूलों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी चाहती है अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो भक्त बनेगा इंडिया। अनपढ़ और आंख में पट्टी बांध करके तो कांग्रेस चलाई देश को, जो एक एम्स बना के रखी 55 साल में, आज मोदी जी 24 एम्स खोल दिए, 175 एयरपोर्ट से 350 एयरपोर्ट बना दिया। आप क्या बात करोगे, आप क्या बात करोगे? करूंगा एयरपोर्ट का, यहाँ में कितने सारे आम आदमी खड़े हैं, इनको कोई बेनिफिट? जिसका पहले से पेट भरा हुआ है उसे तो आपने मक्खन की रोटी, घी की रोटी और चिपड़ के दे दी है, और जो बेचारा भूखे पेट है उसे सूखी रोटी भी नसीब नहीं करा रहे। ये कौन सा न्याय हुआ साहब, ये कौन सा न्याय हुआ, ये बता दो बस मुझे। रोटी खिलाते रहे, एक शौचालय नहीं दिए, गांव में बिजली नहीं दिए, गांव में एक अकाउंट नहीं दिए। जो इन्हीं का आका कहा करते थे 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे, हाथ कितनी सफाई, 85 पैसे गैप, 15 पैसे जनता में भेजे। आज जनता को 1 रुपया जाता तो 1 रुपया पहुँचता है। चाचा मुद्दे से इधर उधर चले गए। अरे दिल्ली में भटका रहे हैं मुद्दे, क्यों? दिल्ली में कितनी सीटें आ रही है ये बताइए। दिल्ली में भाजपा आ रही है, कितने सरकार बन रही है, 50 सीटें लेके आ रही है। और सुनो, और इनके तो जमीन खिसके हुए हैं, ये दूर दूर तक है नहीं, ये खामखा के यहाँ करके बातें करते हैं। अरे किंग मेकर का काम करने वाली है कांग्रेस, ये किंग मेकर का काम करे हैं। हमने कल जब वहाँ बूथ पर बैठे थे ना, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के टेबल लगा था बाद में, तो आम आदमी वाले के खाना पे तो बता दीजिए मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे। खाना आ गया तो मैंने कहा ओए, टेबल से कभी भी ये डिसाइड नहीं होता कि जीतने वाला कौन है। कल मैं भी वोट डालने गया, 50+ सीटें, मैं भी वोट डालने गया था, बीजेपी की टेबल खाली पड़ी थी, मैंने जाके भाई मेरी पर्ची बना दे, मैं फटाफट गया, 1 सेकंड के अंदर मेरी पर्ची बन गई। कांग्रेस की टेबल पे भीड़ लगी थी, मैंने पर्ची तो बनवानी थी, अंदर जाके वोट तो मैंने कांग्रेस को डालना था, बात खत्म। तो ये पर्ची इनसे कुछ खाना आया, जब खाना आया तो कांग्रेस वाले के पास खाना आया नहीं, तो मैं आम आदमी वाले को बोला भाई कल तुम फिर इससे गठबंधन करोगे, खाना तो खिला के जिंदा रखो, तब खाना खिला के तब उसको खाना खिलवाए हमने। ये बात कहते हैं, ये आज गाली दे रहे हैं, कल एक ही जगह बैठेंगे। फिर ये कह दिया है कि 50 सीटें आ रही, कह दिया साहब है, कुछ भी कह सकते हैं, इनका क्या है। इनकी दो लाइन को केजरीवाल की नहीं बात हो रही है, केजरीवाल की नहीं बात हो रही है। लोकसभा चुनावों में यही दावा ठोक रहे थे 400 पार का, तो अब 50 का दावा ठोक सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हमने अगर 400 का दावा ठोके तो 302 लाए, 301 240 है, 240। अरे जाओ, 240 बीजेपी की 240 है, बीजेपी की 240 है, 300 लाए। पर आप बीजेपी की 241 है। हाँ, एक कौन सी बढ़ गई, जबरदस्ती बढ़ाए जा रहे हो यार, ऐसा मत करो। ये चाचा इतना क्यों बोलता है पता है? ये बीजेपी दफ्तर में खाना खाने के लिए जाता है, इसलिए बीजेपी के सपोर्ट करता है बहुत। और ये कहाँ जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं? क्या ये जाते हैं उसके हाफिज सईद के घर में खाना खाने? ये हाफिज सईद के घर में खाना खाना